जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार की जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं उन सब के बारे में सारा डिटेल हम अपने चैनल के माध्यम से आपको साझा कर रहे हैं। यही नहीं, जो वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं उन रिक्रूटमेंट के बारे में सारा डिटेल, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिटेशन और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारा डिटेल आपको जो है एजुकेशन की एट6 के इस चैनल पर लगातार मिलते रहे हैं। तो आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको वो सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं, जिससे कि जुड़े हुए वो सारे आपके जो अपडेट है नौकरी के लगातार आपको पहुंचाए जा रहे हैं। तो चलिए अब सीधे लिए चलते हैं दोस्तों यहाँ पर इस एजुकेशन की एट6 के चैनल पे, जहाँ पे आज आपको एक और वैकेंसी के बारे में अपडेट देखने को मिलेगा। अब देखिए, इस वैकेंसी का जो अपडेट दिया गया था 31 मई को ही दिया गया था। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के अभी आपको अपडेट किया था, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके रीचेक जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल आपको मैं रिमाइंड कराने आया हूँ यहाँ पर कि देखिए 30 जून लास्ट डेट है, और अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है आवेदन करने का जो प्रोसेस है ये भी आपको 3 फेज़ में दिया गया है। तो ये आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा सा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने का कारण क्या है यहाँ पर कि सर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपको समझ में आती है, और जो आपको फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको समझ में आता है यहाँ से, और फिर फॉर्म को कैसे भरना है ये जानकारी आपको यहाँ से भी दी गई है। तो दोस्तों, जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट को क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपके सामने इसका जो है पीडीएफ ओपन होकर आ जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे इसके पीडीएफ को, यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल जो कि सरकारी नौकरी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और ये चूँकि क्या पोस्ट है जो आपका ये पोस्ट है दोस्तों अनुवादक का, जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 तरह की पोस्ट है, मैं आपको बता दूं। देखिए, लास्ट डेट जो है ना आपका 30 जून है, इसको ध्यान रखिएगा, और पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है ना वो 2 जुलाई है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप योग्य अभ्यर्थी तो आवेदन कीजिएगा, क्योंकि सैलरी बहुत मस्त है, यहाँ पर मस्त सैलरी वाला जॉब है। बेसिक सैलरी ही आपका 44,900 है, प्लस जो बिहार सरकार अलाउंस देती है वो अगर आप ऐड करेंगे इसमें कैलकुलेट करके तो लगभग 60,000 65,000 की सैलरी स्टार्टिंग आपकी मिल सकती है। तो आइए हम एक बार फिर से आपको यहाँ पर थोड़ी सी इस रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट के बारे में जानकारी दे दें, और जो इसमें जो भी डिटेल है, जो भी एलिजिबिलिटी है उसकी जानकारी दे दें। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा है नहीं, 60 पदों की वैकेंसी है, लेकिन कैटेगरी वाइज ये सारी वैकेंसीज़ का अपडेट दिया गया है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के सीटों को आप देखिएगा, और अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ सीट देखेंगे तो टोटल 60 है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों की एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो नेशनलिटी जो है आपकी इंडियन होनी चाहिए। पहली चीज़, आप ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे या फिर आप आवेदन करेंगे ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए। ये 2 तरह की वैकेंसी है जिसके लिए आपकी योग्यता इंडियन होनी चाहिए। अगर अदर कंट्री से आप आते हैं और 1 जनवरी 1972 से आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। ठीक है, ये भारत सरकार देती है आपको आदेश। ठीक है, मैरिटल स्टेटस आपका जो है ध्यान रखिएगा, अ मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 वाइफ, वो यहाँ पे अलाइव जो अगर जिंदी हैं, उनकी वाइफ जिंदा है तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फिजिकल फिटनेस को देखा जाए तो नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही और सी इज़ इन द गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ एंड द फ्री from the any physical differ likely the interfere with the efficiency performance in on his or her official duties। देखिए, ऐसे लोगों को यहाँ पे रिक्रूट नहीं किया जाएगा जो मेंटली और फिजिकली अनफिट है यहाँ पे, है ना। चूँकि ये जो पोस्ट है ट्रांसलेटर का, इसमें बहुत ही वैसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो कि बहुत ही स्पीड में एक तो ये आपका अनुवाद कर सके किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कुछ भाषा बोल रहा हूँ हिंदी में, इसको ट्रांसलेट करना है अगर गुजराती में, इसको ट्रांसलेट करना है अगर मराठी में, तो ऐसे लोगों की यहाँ ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इस चीज़ का बोला जा रहा है कि मेंटली एटलीस्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ये आगे बात करते हैं, एज लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड द ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। अब 18 साल बोला गया है तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है उसका क्या है सर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो 37 साल का है।
अनरिजर्व फीमेल हैं आप, या फिर अगर आप EWS फीमेल हैं तो भी 40 साल तक आवेदन करेंगी। BC EBC हैं तो आप जो है 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल। SC ST हैं मेल फीमेल तो 42 साल तक। और अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं और लोकोमोटर या डिजेबल या इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 47 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस चीज़ के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब आते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 1 जनवरी 2024 तक तो एक तो कंप्लीट होना चाहिए, और ये ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत लोग हिंदी में ग्रेजुएशन करते हैं, पर एज ए सब्जेक्ट वो सब्सिडी में यहाँ पे इंग्लिश रखते हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि सर मेरा साइंस है, तो साइंस है तो ठीक है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट आपने इंग्लिश 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, तो आप इसको जो है आवेदन कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी इन एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, हिंदी का जानकारी होना आपका। डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, इसमें एटलीस्ट 6 मंथ का किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई कोर्स अगर आपने किया है, जैसे कि DCA वगैरह हो जा गया या PGDCA हो गया, या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन आपने किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, है ना, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स आपसे ज़रूर मांगा जाएगा। ये तो इसेंशियल हो गए, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग द लॉ डिग्री। अब जिन्होंने लॉ में अपनी डिग्री की है तो उनको पहले प्रेफरेंस दे दिया जाएगा इन कंपैरिजन ग्रेजुएशन वाले छात्रों को लेकर। प्रेफरेंस उनको भी दिया जाएगा जो कि छात्र यहाँ पर नॉलेज रखते हैं उर्दू और मैथिली और संथाली का, क्योंकि मैंने आपको कहा यहाँ पे कि ये ट्रांसलेटर का और ट्रांसलेटर कम यहाँ पर प्रूफ रीडर का पोस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर जो है उर्दू, मैथिली और संथाली ये बिहार की भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसका नॉलेज अगर आपको है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले मिल सकता है इन कंपैरिजन ग्रेजुएशन वाले छात्रों को लेकर। तो ये तो हो गया यहाँ पर, लेकिन प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर और भी चर्चा हुई है। यहाँ पर देखिएगा, जो भी छात्र यहाँ पर जो है आर्मी में जॉब किए हुए हैं एटलीस्ट 2 साल का, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। जो छात्र के पास 20 सर्टिफिकेशन है NCC का, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये जानकारी है यहाँ से। रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन का इसमें बेनिफिट है वो इतना ही परसेंटेज पे आपको मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन पे आते हैं। तो रिटन टेस्ट आपको देना है, जहाँ पर आपका एक दूसरा टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विद द मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। हिंदी में टाइप करवाया जाएगा, कंप्यूटर पे 20 वर्ड प्रति मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और फाइनली एक इंटरव्यू होगा। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड जो रखा गया है यहाँ पर रिटन टेस्ट का, 40% मार्क्स जो है आपका यहाँ से आ जाएगा, है ना, रिटन टेस्ट में, और 40% मार्क्स आपका जो है कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट चेक करेगा, और 30% मार्क्स जो है इंटरव्यू का। यानी कि तीनों जो सेक्शन है आपका वो अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। 40 और 30 के रेशियो में यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। तो तीनों पे मेहनत तो करना पड़ेगा। अब मेहनत की बात आती है तो आपको सिलेबस भी समझना होगा। तो सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर। NSTIR 1 को पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको जानकारी सब कुछ मिल जाएगा, क्या चीज़ पढ़ना। फॉर्म भरने के लिए 1100 रुपये लग रहा है, 550 रुपये SC ST और PH कैंडिडेट को लग रहा है, लेकिन जो अनरिजर्व BC EBC EWS कैटेगरी के मेल और फीमेल छात्र हैं उनको यहाँ पर 1100 रुपये देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर देखिए पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर है, और ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। अच्छा, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? तो भाई तीनों सेक्शन आपको पास करना होगा, इंटरव्यू पास करना होगा, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में भी आपका नाम रखा जा सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है, ये जानकारी है यहाँ पे। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शन भी कुछ दिए गए हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आपको दिया गया है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस है NSTIR 1 में जो है आपका सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है वो क्या है? तो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन और GK का क्वेश्चन जो रहेगा, करंट का क्वेश्चन जो रहेगा, लॉ का क्वेश्चन जो रहेगा, तो 20 क्वेश्चन रहेगा। तो 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम होगा। 32 मिनिमम मार्क्स लेकर आने होंगे क्वालिफाइंग के लिए, लेकिन आपको कट ऑफ पार करना होगा चूँकि छात्र यहाँ पे ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट के बाद जो है आपका जो है OMR शीट ले लिया जाएगा और फिर आपसे ट्रांसलेट करवाया जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेट पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी 60 मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और हिंदी टू इंग्लिश के लिए 60 मैक्सिमम मार्क्स, 120 नंबर का ये भी एग्ज़ाम होगा आपका। 48 आपको मार्क्स लेकर आने हैं, 2 घंटे का ये पेपर होगा। ये ग्रैंड टोटल अगर देखिएगा तो 200 नंबर का क्वेश्चन होगा और 80 मार्क्स आपको लेकर आने होंगे, यानी कि लगभग यहाँ पे 3 घंटे का ये टोटल दोनों एग्ज़ाम होगा। तब इसमें आप पास करेंगे, तब आपका जो है कंप्यूटर CPT में बुलाया जाएगा कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दीजिए, और ये जो है होगा आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, 20 वर्ड प्रति मिनट चेक किया जाएगा, जहाँ पे आपको 5 मार्क्स, और वर्ड प्रोसेसिंग जो टेस्ट MS वर्ड पे होगा उसका 10 मार्क्स, और स्प्रेडशीट पे भी यानी कि MS एक्सेल पे भी जांच होगा 10 मार्क्स, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपका चेक किया जाएगा, यानी कि 30 नंबर का टोटल ये एग्ज़ाम होगा। 12 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लेकर आना है, आधे घंटे का ये परीक्षा होगा। फिर तो इंटरव्यू होगा 25 नंबर का, जहाँ पे आपको 5 मार्क्स तो मिल जाएगा अगर आप उर्दू, मैथिली और संथाली को ट्रांसलेट करना जानते हैं, और 20 मार्क्स जो है आपके क्वेश्चन होंगे इंटरव्यूअर से। तो ये 25 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 6 नंबर कम से कम मिनिमम लाना होगा, तब जाके आप कहीं क्वालिफाई होंगे। लेकिन कहाँ क्वालिफाई से मतलब नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पास ही करना होगा। तो 5 टाइम्स यानी कि जो 60 वैकेंसी है उसके 5 गुना छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाएगा आगे की प्रोसीजर के लिए, ये यहाँ पे जानकारी दी गई है। और ये सिलेबस दिए गए हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, नीचे यहाँ पे NSR 1 में इसको दिया गया है, और ये PDF मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा और आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने का जो लिंक है वो एक्टिव है ही, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना होगा, नया रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना होगा, और रजिस्ट्रेशन पेज पर्सनल डिटेल अपना डालना होगा, एजुकेशनल डिटेल, और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स का साइज़ देखिएगा तो 100 से 200 KB के बीच का होना चाहिए, है ना, और फिर प्रिंट करके पेमेंट कर लीजिएगा। ये 5 सेक्शन है यहाँ पर फॉर्म भरने का। ये अगर जानकारी नहीं है आपको तो यहाँ से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को भर भी सकते हैं, खुद से ही घर बैठे ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट डालिए, फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे डालना होगा, और प्रिंट अपना पेमेंट करके फाइनली डन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर सहायता की जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।